साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना सुंदर ग्रंथ बीजक है, नाम ही बीजक है, भी कही बात ना जाके जमा कागई करने वाला। इस सारे जितनी भी वासनाएं हैं, इनमें फंसने वाला ये जीव ही तो है। वासना ही तो बीज है। यदि वासना त्याग है तो जीव मुक्त होगा, नहीं तो पूरा जीवन सूना सूना रहेगा। काव्य है, आंखें सूनी सूनी हैं, आंखें सूनी सूनी हैं नजर के बिना, और मुखड़ा सूना सूना है दांतों के बिना। कुआ सूना सूना है जैसे नीर के बिना, साधु सूना सूना पारख ज्ञान के बिना। सिर सूना सूना है जैसे बालों के बिना, हाथ सूने सूने दान के बिना। नदियाँ सूनी सूनी है, नदियाँ सूनी सूनी है जलधारा के बिना। बगिया सूनी सूनी है फुलवारी के बिना। गद्दी सूनी सूनी है एक राजा के बिना, राजा सूना सूना है एक न्याय के बिना। भाई सूना सूना है एक बहन के बिना, और बहन सूनी सूनी है एक भाई के बिना। खेती सूनी सूनी है किसान के बिना, किसान सूना सूना है फसल के बिना। आश्रम सूना सूना है एक साधु के बिना, साधु सूना सूना है बैराग्य के बिना। बाजा सूना सूना है गायक के बिना, और गायक सूना सूना है महफिल के बिना। जीवन सूना सूना है भक्ति के बिना, और भक्ति सूनी सूनी है सद्भाव के बिना। भोजन सूना सूना है नमक के बिना, और खीर सूनी सूनी है मिठाई के बिना। सूर सूना सूना है तलवार के बिना, तलवार सूनी सूनी है मयान के बिना। तो सज्जनों, यहाँ पर कहने का भाव है कि जैसे आंखें तो हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, तो सुनी सुनी किसी काम की नहीं। आपका मुख तो कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुख में दांत न हो तो मुख आपका सूना है। कुआं कितना भी सुंदर हो, देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन पानी ना हो तो किसी काम का नहीं। साधु तो है लेकिन पारक ज्ञान उसको नहीं है। ब्रह्म भूल धोखे में फंसा हुआ है तो वह किसी काम का नहीं है, सुना है। आपका सिर कितना भी अच्छा हो, लेकिन सिर पर बाल नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा। हाथ आपके बहुत अच्छे हैं, धन माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन दान नहीं करते हो तो वे हाथ आपके सूने सूने। सज्जनों, नदी तो हो लेकिन उसमें नीर या उसमें नीर नहीं हो, जल नहीं हो तो वह किसी काम की नहीं। नदी तो हो लेकिन उसमें नीर जल नहीं हो तो वह नदी सूनी सूनी है, जैसे किसी फूलों की जैसे किसी ने
फूलों की बगिया लगाई, पेड़ तो बहुत हो गए लेकिन फूल एक भी नहीं लगा, तो वह बगिया सूनी सूनी है। देश भी हो, गद्दी भी हो, लेकिन गद्दी को शोभायमान करने वाला राजा न हो तो वह गद्दी सूनी सूनी है। यदि राजा भी हो लेकिन न्यायकारी न हो तो वह राजा भी सूना सूना है। भाई तो हो लेकिन उसकी माँ जियाई बहन न हो तो वह भाई सूना सूना है। बहन हो लेकिन भाई न हो तो वह बहन भी सूनी सूनी है। खेती तो हो लेकिन उसको करने वाला किसान न हो तो वह किस काम की। किसान के बिना वह खेती सूनी सूनी है। खेती भी हो और किसान भी हो लेकिन खेत में फसल न हो तो वह किसान सूना सूना है। आश्रम कितना भी अच्छा हो, सारी सुविधाएं हों, लेकिन रहने वाला कोई साधु न हो तो उस आश्रम का कोई महत्व नहीं, सूना सूना है। और सज्जनों, साधु तो हो लेकिन उसके अंदर त्याग वैराग न हो तो वह साधु सूना सूना है। बाजा तो है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसे बजाने वाला कोई गायक नहीं है तो वह बाजा सूना सूना है। यदि अच्छा गायक हो और उसके सामने सभा न हो तो वह गायक सूना सूना है। सज्जनों, मनुष्य जीवन में तो आ गए लेकिन भक्ति नहीं है तो समझ लो वह मनुष्य जीवन सूना सूना है, किसी काम का नहीं। और हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन हृदय में सद्भाव नहीं है तो वह भक्ति सूनी सूनी है। भक्ति करें तो हृदय में सद्भाव लेकर करें। आप कितना भी सुंदर भोजन बना लो लेकिन उसमें नमक न हो तो वह भोजन पूरा सूना सूना है। आपने खीर बनाई लेकिन उसमें मिठाई नहीं डाली तो वह खीर सूनी सूनी है। सूर तो हो, उसके पास घोड़ा भी हो लेकिन तलवार न हो तो वह सूरवीर किसी काम का नहीं, सूना सूना है। तलवार तो हो लेकिन उस तलवार की म्यान न हो तो वह तलवार सूनी सूनी है। इस भेद को पारखी संतों के द्वारा जान लेना चाहिए। जो इस भेद को जान लेता है वो पूरा समझदार माना जाता है। सज्जनों, समझदारों की तो संसार में कोई कमी नहीं है। समझदार तो बहुत हैं लेकिन समझदारी से काम नहीं लेते, यही तो भूल है। समझदारी से काम लेना चाहिए। सब घमंड को, अहंकार को, अभिमान को तज देना चाहिए। साधु श्री कबीर साहब जी का निर्मल पारख ज्ञान है, इसमें किसी बात की कोई भी कसर नहीं है। जितने संसार में मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं वहां पर कोई न कोई कमी है, कोई न कोई कसर है। साधु श्री कबीर साहब ने सारे मत पंथ सिद्धांत को क्यों नकार दिया? क्योंकि वो भरम के ऊपर खड़े हैं। उनकी कोई पक्की नींव नहीं है, कोई पक्का निर्णय नहीं है, उनका कोई सिद्धांत भी कोई ठोस नहीं है। चाहे वो ब्रह्म सिद्धांत हो, चाहे ईश्वर सिद्धांत हो, या देवी सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, उनकी ठोस नींव है ही नहीं। और कबीर पंथ में भी बहुत से लोग घुस गए, कबीर साहब का नाम भी लेते हैं, कबीर साहब के नाम के जयकारे लगाते हैं, लेकिन उनकी भी गाड़ी डगमग है। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सतग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ेंगे, तब तक गाड़ी उनकी डगमग ही रहेगी, उनका जीवन सूना ही रहेगा। तो साधु श्री कबीर साहब ने सबको क्यों नकार दिया? क्योंकि कसर है। देखो, जैनियों को नकार दिया, 6 दर्शन में जैन भी गुरचा। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नकार दिया।
है ना, ये भी विषय भोगों में भ्रम में फंसे रहे। और गोरखनाथ को भी नकार दिया, गोरख ऐसा योगिया जग में भयान कोई, सार शब्द जाना नहीं वो भी गया बिगोर। ये सबको सदु श्री कबीर साहब ने साफ मैदान कर दिया कि भाइयों, जब तक आपके अंदर त्याग वैराग नहीं माना जाएगा, जब तक आप खानी बानी दोनों जालों को नहीं तजोगे, खानी और बानी दोनों जाल को तजोगे, तभी आपका बैराग सफल माना जाएगा, तभी आप साधु माने जाओगे, तभी आप मुक्त स्वरूप माने जाओगे, तभी आप जीवन मुक्त मानो जाओगे, और तभी आप विदेह मुक्त हो सकते हो, और नहीं तो विदेह मुक्त हो नहीं सकते। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना सुंदर पवित्र है, साफ है। और इतने पर भी यदि लोगों को पार ज्ञान न हो और न समझ पाए तो सदगुरु देव का कोई दोष नहीं है। सदगुरु देव ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल आर पार का निर्णय कर दिया, है ना। सदग्रंथ बीजक को जो उठा के देखेगा, जो मन लगा के पढ़ेगा, जो भाव से पढ़ेगा, तो उसको पार ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सदग्रंथ त्रिजा को रोज पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ भाष्य को पढ़ना चाहिए, पंचग्रंथी को पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा सारी कालमा अंदर की निकलती है, और भी मत पंथ सिद्धांत जितने हैं वो सारे समझ में आ जाते हैं। भूल सारी मिट जाती है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु के मिले बिना भूल मिटती नहीं। तो भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख नहीं लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। ये भूल की औषधि है, पारख सबकी भाई, है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सबकी रक्षा करे, है ना। वही ज्ञान पक्का माना जाता है, और सबकी रक्षा ना करे, भूल में फंसा दे, तो वो ज्ञान किस काम का। तो इन मायावी गुरबा लोगों ने सारे संसार को धोखे में फंसाया, और स्वयं भी बेचारे भूले रहे। ये नहीं कि स्वयं बचे रहे हों, जो दूसरे को फंसाएगा वो बचेगा कैसे, जो दूसरे की इज्जत लूटेगा उसकी इज्जत बचेगी कैसे, जो दूसरे का अपमान करेगा तो उसका मान बचेगा कैसे, जो दूसरे का घर बिगाड़ेगा उसका घर बिगड़ेगा, बचेगा कैसे, बचेगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए और पारक सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सदगुरुदेव ने कहते ही बुद्ध निकलंकी कहिए कि भी अंत न पाया, उन्हें किसी ने अंत नहीं पाया। ये सब के सब धोखे में चले गए। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मचंद्र चले पीठ दे, सिंगल में बोरी हो, सागट के घर करता धरता, हर भक्ता के तेरी हो, कहीं कभी सुनो संतो जो आवे तुम फेरी हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन माया भी गुरबा लोगों की वाणी बड़ी विशाल है, एकदम तीस पैनी तलवार के समान है। जो भी इनके चक्कर में फंसेगा उसका कल्याण रूपी सिर कट जाएगा, उसका कल्याण उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए भाइयों, ये शब्द भी ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर जड़ाध्यास को प्रवेश कर देते हैं। जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा के जो शब्द हैं, जो हमारे हृदय को बिगाड़ देते हैं, हमारे हृदय को गंदा कर देते हैं। जिस प्रकार से किसान खेत में जो किसान खेती करता है, फसल बो देता है, उसमें खरपतवार हो जाता है, और यदि इसको नहीं निदाया जाए तो पूरी फसल बेकार हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये भ्रम भूल कल्पना दूर ना की जाए, विषय वासना अपने अंदर से दूर नहीं की जाए, ममता आसक्ति दूर नहीं की जाए, और अच्छे प्रकार से अपने सिद्धांत को नहीं समझा जाए, तो वो खरपतवार काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पक्षपात का, राग द्वेष का हमारे हृदय को बिल्कुल बिगाड़ देगा, बिल्कुल चौपट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सज्जनों, अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, भूल को अपने अंदर से निकालना चाहिए, और अच्छे प्रकार से पारखी संतों के पास में रह करके और भेद को समझना चाहिए। तो यह जो सार क्या है, पक्ष नहीं लेना चाहिए किसी का भी, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने जितने भी मत पंथ सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं, उनको त्याग वैराग तो बताया, त्याग वैरागी तो हुए, त्याग वैराग भी किए, संत भी लिख लिए, साधु भी लिख लिए, लेकिन न उनके साधु जीवन ठीक है, न उनका त्याग वैराग ठीक है, न उनका सिद्धांत ठीक है ना। सारी मेहनत उनकी बेकार जा रही है। त्याग तो खूब किया, वैराग खूब किया, है ना, घर परिवार भी त्याग दिया, जंगल में निकल गए, लेकिन उनको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, किसी का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। तो जिसको पारक ज्ञान नहीं है ना, जो पारखी नहीं, तो समझ लो को साधु नहीं, किस काम का है। चोर का साधु के भेष में चोरी करता है, तो वो साधु भेष किस काम का।
साधु भेष में हिंसा करता है वो साधु भेष किस काम का? साधु भेष में नशा करता है, तम्बाकू भांग खाता है, बीड़ी पीता है, वो साधु किस काम का? साधु भेष में और नंगा डोलता है तो वो साधु भेष किस काम का है? साधु भेष में विचार करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, मांस खा जाता है, पीबे मुंह बोलता है, किसी को समझता नहीं गालियां देता है, धोखे में फंसा हुआ है और दूसरों को फंसा रहा है, तो वो साधु किसी काम का नहीं। सदु श्री कबीर साहब जी ने साधु भेष की लाज राखी। सदबुदेव जी ने कभी भी जीवन में चोरी नहीं की, हिंसा नहीं, व्यभिचार नहीं। जो जीवन में चोरी हिंसा व्यभिचार नहीं करता और भाव भक्ति से रहता है और संत समाज में रहता है और साधु नीति से रहता है, त्याग और वैराग से रहता है और किसी प्रकार की कोई कल्पना उसके अंदर नहीं है, वही साधु है। ऐसा निर्णय है बंदीछोर गुरुदेव का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।